नमस्कार दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसके अध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं। वो क्या करे हैं कि इलेक्शन का जो डेट था उसको बता दिए हैं कि इलेक्शन 19 अप्रैल से 4 जून के बीच इलेक्शन जो होना है, जो 7 फेज में होगा है, तो उसको होना है। दोस्तों सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सिक्योरिटी रीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से इसको यानी लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा जम्मू कश्मीर में। आपने सुना होगा कि आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन का अनाउंसमेंट होते ही। दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो आचार संहिता ही होती है। तो व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी उसका क्या रेगुलेशन होता है, क्या गाइडलाइन है और इसको वायलेट करने पर क्या सजाएं मिलेंगी। ये इन चीज़ों को हम लोगों को देखना है कि क्या किन किन चीज़ों पर जो कैंडिडेट होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, कौन कौन सा गलतियां करती हैं इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 बजे जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो राजीव कुमार हैं कमिश्नर, उन्होंने ये अनाउंस किया है और वो तुरंत कम इनटू फोर्स तुरंत इम्प्लीमेंट हो गया है। आचार संहिता लग गई है। दोस्तों 17वीं लोकसभा का जो जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल है जो 16 जून को एंड हो जाएगा और ये 18वीं लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो 543 सीटों पर होगा इलेक्शन और जनरल असेंबली पोल इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश में पहले फेज में, उड़ीसा और सिक्किम हेल्ड इन सेम टाइम फ्रेम में होगा, अप्रैल से मई 2024 के बीच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 7 फेज में होगा और 19 अप्रैल को होगा। तो देखते हैं व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। एक प्रकार की गाइडलाइन है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिश किया जाता है पार्टियों को और कैंडिडेट को एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि किस तरह से पोलिंग की जाएगी, किस तरह से कंपेनिंग की जाएगी। तो इट इज़ आल्सो एक्सप्लेन हाउ पार्टीज कैन लॉन्च complaints and to election observe to case distribution and instruct to how the minister of the parties of power must conduct themselves when the MCC इज इनटू फोर्स। दोस्तों 2019 में न्यू एडिशन रिगार्डिंग इसमें मैनिफेस्टो एडेड के रूप में ये किया गया है। इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टियां इशू द प्रोमिस विच वेयर। दोस्तों जो प्रोमिस को लेकर आता है कि फ्री भी हम अलाउ करते हैं, ये फ्री भी कोई तो इलीगल तरीके से शराब और पैसा बांटने का काम करते हैं जो कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए ये रेगुलेशन बनाया गया है। इज द एमसीसी लॉ, यानी ये है क्या लॉ। इट इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नॉट स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, यानी कि ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट में, ठीक है। इसको पार्लियामेंट ने पास करके बनाया था। वायलेटिंग मेनी गाइडलाइन में नॉट बी अट्रैक्ट पॉलिटिव एक्शन। देखिए दोस्तों ये है हाउएवर सेवरल एक्शन सच, इस तरह से इन चीज़ों पर एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों काजेज टेंशन बिटवीन कास्ट रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। दोस्तों वोट पाने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं और पार्टियाँ होती हैं क्या करती हैं कि एक दूसरों का टेंशन क्रिएट करती हैं कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर। अपीलिंग टू कास्ट आर अ कम्युनल फीलिंग। दोस्तों कम्युनल वायलेंस तो होना कॉमन माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर इसके थ्रू कर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है। प्राइंग इन बूथ and transporting voter from polling station and disturbing public meeting and serving and disturbing liquor। देखिए तो लिकर एंड पोलिंग डे, सर्विंग मतलब वोट के बदले नोट के बदले लिकर के बदले वोट लेने की कोशिश की जाती है हमारे देश में पोलिंग के दिन, तो वो भी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग 44। अब इलेक्शन के 48 घंटे बाद कोई भी मीटिंग नहीं करी जाती है, ना तो कोई कंपेनिंग की जाती है, तो उस खिलाफ अगर पाई जाती है तो एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सकता है। तो इस तरह से भारतीय न्याय संहिता में ये वर्णन किया गया है।